ये एम्बेसी रोड है और ये भी मुकम्मल तौर पर बंद है। एम्बेसी रोड डी चौक की तरफ जा रहा है सीधा। बहुत बड़े पैमाने पर देखें नाजरीन, इसे अबूर करना भी बड़ा मुश्किल है। और ये मिट्टी के ढेर हैं और पहाड़, मिट्टी के पहाड़ बना दिए गए हैं ये मुकम्मल तौर पर। यहाँ पर इसे रोड को, इसको सड़क को ही, जो ये सड़क क्रॉस करने वाली रोड है ये, यानी यहाँ एक एंगल बनता है। ये आप पारा चौक से ये सरीना होटल की साइड पर आएँ तो यहाँ से ये डी चौक की तरफ जाने के लिए हमें इस रोड पर मुड़ना पड़ता है। और ये पूरा जो रोड है ये डी चौक की तरफ जा रहा है। लेकिन अब ये यहाँ पर ये रुकावटें भी आ गई हैं और ये यहाँ पर खंदकें भी खुद गई हैं। और ये नाजरीन देखें, ये मुकम्मल तौर पर बंद है और कोई शख्स भी इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट के सामने मुकम्मल एक दीवार बना दी गई है और ये बहुत लंबी दीवार बनाई गई है डी चौक के साथ, जब ताकि पार्लियामेंट की तरफ 24 जो नवंबर को इमरान खान के धरने और एहतजाज के हवाले से है। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी दीवार दूर तक जा रही है और यहाँ से ये पार्लियामेंट तक और इसके साथ साथ डी चौक तक है और डी चौक को पूरा ये घेर लिया जाएगा। ये देखें नाजरीन, कंटेनर एक तो लगा भी दिए गए हैं। अभी डी चौक बंद नहीं किया, लेकिन उसके साथ साथ नाजरीन आपको बताएं कि ये बंद किया जाएगा कल। यहाँ ये बंद कर दिया जाएगा। ये जो डी चौक है यहाँ खारदार तारे लगा दी जाएंगी। ये इस वक्त मुकम्मल एक दीवार बना दी गई है, चुन दी गई है बल्कि यहाँ पर एक कंटेनर की दीवार। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि ये जो पार्लियामेंट की तरफ जाने वाला रोड है, ये सरीना होटल के सामने जो यहाँ रेड जोन शुरू होता है, यहाँ पर ये खंदकें खोद दी गई हैं। और यहाँ पर ये आपको हम दिखाएँगे कि ये मल्टीपल पर्पज़ ग्राउंड है सामने। और इसके सामने ये देखें नाजरीन, ये एक ये हम आपको दिखाएंगे। ये मुकम्मल तौर पर ये देखें आप, ये मिट्टी के ढेर देख रहे हैं आप, ये दूर तक यहाँ ये खुदाई का काम शुरू है और ये रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। नाजरीन, ये सामने मशीन है जो ये खुदाई कर रही है। ये रेड जोन की तरफ जाने वाले ये देखें। और ये ग्रीन बेल्ट है, ये भी मुकम्मल तौर पर खुदाई कर दी गई है। रोड मुकम्मल बंद है। सामने ये बड़ी मशीनें भी लगी हुई हैं नाजरीन। ये और ये आपारा जाने वाला रोड है नाजरीन। ये मुकम्मल तौर पर ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर बड़ी मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं, ये खंदकें खोद दी गई हैं यहाँ पर। ये आपके सामने ये मशीन है, ये खुदाई के लिए। ये अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, एक मरतबा फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही है। 24 नवंबर 2024 को पूरे पाकिस्तान से PTI के कारकुन अपने कायदीन, अपने लीडरान के हमरा यहाँ पर धरना देंगे इस्लामाबाद के डी चौक पर। और उसके लिए मुकम्मल तैयारियां कर ले गई हैं। इमरान खान ने इस हवाले से बार बार अपना बयान रिकॉर्ड कराया है और ये भी कहा है कि मुज़ाकरात वाकई हो रहे हैं, इस बात की तस्दीक की है। लेकिन इसके बावजूद वो 24 तारीख को यहाँ धरना देंगे और इसके लिए हुकूमत ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली है। नाज़रीन, जैसे कि अभी आपको हमने दिखाया कि ये जो रेड जोन की तरफ जाने वाले रास्ते हैं यहाँ पर खंदकें खोद दी गई हैं और इसके साथ साथ डी चौक की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं वो भी मुख्तलिफ तरीकों से ब्लॉक कर दिए गए हैं। बिलखसूस पार्लियामेंट की तरफ डी चौक से जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर दीवारें चीन बना दी गई है। और ये दीवारें चीन कैसे बनाई है नाज़रीन, ये जो कंटेनर थे उसके साथ बनाई गई है। और उसके साथ साथ हुकूमत ने अपनी पूरी हिकमत अमली तैयार कर ली है और आज से पूरे मुल्क भर में PTI के कारकुनों को गिरफ्तार करने का भी सिलसिला जारी है। नाज़रीन, जैसे कि हम आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करते आए हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस्लामाबाद से बर वक्त तज्जिए और ख़बरें आप तक पहुंच सकें। और हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस्लामाबाद के रिहायशी भरपूर मुश्किलात का शिकार हैं।
जैसे कि मैं आपको हर महीने या महीने में 2 बार कोई ना कोई ऐसा वाक़या इस्लामाबाद में रोनमा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है। और अब भी 24 नवंबर को यही सिलसिला जारी है। एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ एक सियासी पार्टी ने चढ़ाई करनी है, उसके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं, साथ हुकूमत की तरफ से इंतजामात किए जाते हैं। लेकिन यहाँ का एक गरीब तबका, दुकानदार तबका वो पिस जाता है, वो बेचारा अपनी दुकान नहीं खोल सकता, वो मजदूरी पर नहीं जा सकता, वो अपने मसाइल का शिकार होता है। जो डेली बेसिस पर काम करने वाला फ़र्द है वो अपने मसाइल की वजह से बहुत परेशान है। लेकिन सियासी पार्टियां तो अपने इक़्तिदार के लिए वो अपना पूरा पूरा जोर लगाती हैं और हुकूमत भी अपने इक़्तिदार बचाने के लिए सियासी पार्टियों के जो मुतालबात हैं उसको मानने से बरमला इनकार कर देते हैं। जैसे पीटीआई की तरफ से कहा गया जा रहा था कि उनके जो रहनुमा हैं उनको और दीगर कायदीन को फिर रिहा किया जाए और उसके लिए वो अदालतों में भी मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे और अदालतों में केस हैं, अदालतों से रिहाई होगी तो इमरान खान रिहा होंगे। नाज़रीन, इस वक्त भी इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उन्होंने मुकम्मल इंतजाम कर लिए हैं कि 24 तारीख को जो इमरान खान का धरना है, इमरान खान का एहतजाज है, मुजाहिरीन को इस्लामाबाद से कैसे रोकना है कि वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो। इसके लिए नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से पंजाब, आज़ाद कश्मीर और KPKP हुकूमत को भी एक मरासला जारी किया गया है वजारत दाखिला की तरफ से। पहले हम आपको पंजाब और आज़ाद कश्मीर के हवाले से बताएंगे कि यहाँ इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर से 12 बख्तरबंद गाड़ियाँ तलब की हैं। पंजाब पुलिस से 2 वाटर कैनन और 50 कैदी वैन्स मांगी हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर पुलिस से 10 कैदी वैन्स तलब की हैं। 5000 एंटी राइट क्लेट्स और शेल्टर और 10,000 डंडे भी तलब किए हैं। पंजाब पुलिस से 30,000 रबड़ बुलेट्स और 1,000 रबड़ बुलेट गन्स मांगी गई हैं। 20,000 लॉन्ग रेंज आंसू गैस और शैल भी तलब किए गए हैं, जबकि सिंध पुलिस से भी नाजरीन तलब की गई है मदद। 20,000 आंसू गैस शेल्स और 30,000 रबड़ बुलेट्स और 1,000 रबड़ बुलेट गन्स मांगी गई हैं। 500 नई आंसू गैस शेल गन्स भी फराहम करने का कहा गया। ये इंतजाम मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए कहा गया और KPK हुकूमत को भी वजारत दाखिला ने एक मरासला जारी किया नाज़रीन हमारे इतलात के मुताबिक, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो KPK सूबे के जो भी लवाजमात हैं, जो इमदाद जैसे पहले मुहैया की थी एहतजाज मुजाहरा करने वालों को हुकूमती सतह पर मदद फराहम की थी, यानी कि उनको बड़ी गाड़ियाँ भी दी गई थी, उनको जो यहाँ कंटेनर लगाए गए थे उसको उठाने के लिए भी बड़ी मशीनरियाँ, हैवी मशीनरियाँ दी गई थी, तो आइंदा ऐसा ना किया जाए। ये मरासला वज़ारत दाखिला ने जारी किया। और साथ ही नाज़रीन एक और यहाँ पर बताते चलें कि पूरा इस्लामाबाद इस वक्त सील कर दिया गया है और 23 और 24 को पूरे मुल्क में ये जो इंटरनेट सहूलियात हैं और मोबाइल की सहूलियात हैं इसको बंद करने की भी कहा जा रहा है कि इसे बंद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, उसके साथ साथ और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो 22 नवंबर से फायर वाल को भी एक्टिव किया जा रहा है और 22 तारीख के बाद कोई ऑडियो और वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकेगी सोशल मीडिया के हवाले से। और ये एक बड़ा एक हंगामा खेज वक्त हमें नज़र आ रहा है नाज़रीन 24 तक कि हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से ये बड़ा एक खेल, एक गुज़श्ता महीने भी ये खेल खेला गया, अब फिर दोबारा खेल जा रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ। क्या ये एक खेल ऐसे जारी रहेगा? नाज़रीन, एक बड़ा अहम सवाल है, क्या इक़्तिदार बचाने के लिए ऐसे किया जाएगा और इक़्तिदार हासिल करने के लिए भी ऐसे किया जाएगा? नाज़रीन, अवाम के लिए हमारी बार बार ये इल्तमास है, अवाम की भी इल्तमास है कि अवाम के जो असल मसाइल हैं बराए मेहरबानी उसको सामने लाया जाए, उसको हल किया जाए। और ये जो ऐसा किया जा रहा है कि हर दूसरे दिन इस्लामाबाद में धरने, इसके लिए कोर्ट में भी कुछ सियासी पार्टियां इस्लामाबाद से गई थी, यहाँ के ताजरान गए थे, उस पर भी देखा जा रहा है कि उस पर क्या फैसला आता है। नाज़रीन, एक बड़ा अहम सवाल है कि ऐसा हम कब तक देते रहेंगे। अपने होस्ट सिद्दीक अंसर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।